अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ फार्मूलाज हैं प्रोडक्ट इनटू सम में और सम इनटू प्रोडक्ट में। 10.4 है ना, तो 10.4 में मोस्टली बेसिकली यही फार्मूलाज दो यूज़ होते हैं और इसके अलावा कोई और फार्मूला यूज़ नहीं होता। इनसे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से करोगे उससे भी हो जाएगी, और शॉर्ट सिलेबस के अलावा अगर बाकी क्वेश्चन भी करना चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो वो सारे क्वेश्चन भी हो जाते हैं। सिर्फ फार्मूले आप अगर प्रोडक्ट इनटू सम याद कर लोगे ना, कि मतलब ये प्रोडक्ट इनटू सम में कैसे जाना है, तो सम से प्रोडक्ट में जाने का कोई मसला ही नहीं है। वो फार्मूले इनसे ही देख के, इन्हीं को देख के बनते हैं। बस आपको ये 4 फार्मूलाज गो थ्रू करने पड़ेंगे एक दफ़ा, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। तो पहला फार्मूला क्या है, इसमें भी सीक्वेंस है 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा। वो क्या है, अगर साइन अल्फ़ा हो और कोस बीटा हो, मतलब साइन पहले हो, तो इसका मतलब है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। दोनों एंगल के क्या आएंगे, साइन के ही आएंगे, और दरमियान में साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, जब साइन अल्फ़ा पहले हो और कोस बीटा बाद में हो। जब आपके पास कोस अल्फ़ा पहले हो और साइन बीटा बाद में हो, तो फिर क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, जब साइन पहले था तो दरमियान में साइन कौन सा था, प्लस का था। जब कोस पहले है तो दरमियान में क्या है, साइन माइनस का है। दो तो इस तरह मतलब आप गो थ्रू कर सकते हैं 2 फार्मूलाज को। बाकी हैं कोस अल्फ़ा कोस बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जब दोनों कोस के होंगे तो दरमियान में साइन प्लस का आएगा, जब दोनों साइन के होंगे दरमियान में साइन माइनस का आएगा। लेकिन दोनों ही कोस में यूज़ होंगे एंगल जो है, मतलब सम भी किस में होगा, कोस में होगा। ऊपर क्या था, दोनों तरफ साइन में सम था, इसमें क्या है, दोनों तरफ कोस में सम है। ठीक है, तो ये फार्मूलाज है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है 10.4 का, कहते हैं एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। तो प्रोडक्ट से हमने सम या डिफरेंस में जाना है, तो ये प्रोडक्ट है, ये सम और डिफरेंस में जाने के फार्मूलाज है। सिंपली आपको सिर्फ फार्मूलाज आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देख लो, साइन 5 थीटा कोस 2 थीटा। ठीक है, साइन 5 कोस थीटा, पहले साइन है फिर नेक्स्ट क्या है, कोस है। साइन है फिर कोस है, ये आपका एज अ कंसिडर 5 थीटा क्या एज अ कंसिडर होगा, अल्फ़ा, और 2 थीटा किस क्या कंसिडर होगा, एज अ बीटा। ठीक है, मतलब साइन अल्फ़ा कोस बीटा। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला थे उनमें साथ क्या था, 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक है, तो मैं 1/2 से, मतलब 2 से डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी कर दूँगा। वो 1/2 मैंने बाहर कर लिया, 2 अंदर ले गया, सही हो गया। तो 1/2 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, इनके 5 थीटा और 2 थीटा हो गया, अल्फ़ा और बीटा मेरा। तो अब ये क्या फार्मूला था, 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा क्या था, साइन जो एंगल्स हैं उनको प्लस, दरमियान में साइन किसका, प्लस का, और फिर एंगल्स का डिफरेंस। ठीक है, तो वही किया यहाँ पे, साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा, मतलब 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा किसका होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और दरमियान में प्लस का साइन, फिर साइन अल्फ़ा और माइनस बीटा। ठीक है, तो बाकी उनको प्लस करके लिख दे, ये रिक्वायर्ड है। इसी तरह आपका क्वेश्चन 6 और 8 भी सेम इसी पैटर्न में होगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे बता दें। नेक्स्ट है सम इंटू प्रोडक्ट। सम इंटू प्रोडक्ट में क्या होगा, साइन, अब मैंने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह पी क्यू यूज़ किया ताकि वहाँ पे जब प्रोडक्ट से सम में अल्फ़ा बीटा यूज़ करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस रहे जहन में, अगर याद करोगे तो। मेरे ख्याल में याद करने की ज़रूरत तो नहीं है इसमें कोई भी। देखो, इसको छोड़ दो, जब आप प्रोडक्ट इंटू सम में जाते हैं तो क्या होता था, 2 साइन, इसको एज अल्फ़ा कंसीडर करो, इसको एज बीटा कंसीडर करो। ठीक है, तो 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, पहले साइन है फिर कोस है, इसको अल्फ़ा बीटा कह दो। ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, तो क्या करते थे हम, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा सम में जाने के लिए, और फिर प्लस का, पहले साइन और फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यही फार्मूला था। अब देखो, उसी से यही बना रहा है कि साइन पी प्लस साइन क्यू वापस जा रहे हैं। साइन पी प्लस साइन क्यू क्या होगा,
तो प्रोडक्ट में तो 2 तो लाजमी चाहिए, 2 आ गया साथ, साइन पी प्लस क्यू बाई 2 और कोस पी माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, मतलब जो हम उसमें प्रोडक्ट से साइन और कोस में साइन के सम में जा रहे थे, अब क्या जा रहे हैं, सम से वही साइन और कोस के प्रोडक्ट में जा रहे हैं। लेकिन ये साइन पहले कोस बाद में, जब कोस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, तो फिर साइन पी माइनस साइन क्यू, दरमियान में वो साइन का डिफरेंस आता था, जैसे ही है कोस और साइन पहले कोस फिर साइन, तो फिर क्या आता था, साइन के दरमियान में माइनस का साइन। सही है। तो इसी तरह बाकी दो फार्मूलाज भी हैं, मतलब कोस पी प्लस कोस क्यू किसके बराबर होगा, आप दोनों कोस के हैं और दोनों का सम है, तो फिर कोस पी प्लस क्यू बाई 2 कोस पी माइनस क्यू बाई 2, मतलब दोनों जब कोस के होते थे तो फिर क्या होता था, कोस का सम होता था। दोनों कोस के थे, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, तो फिर क्या करते थे, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब दोनों कोस के हैं। बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इतना ही डिफरेंस है, बाकी और तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमने वापस आना है उस तरफ। तो फिर क्या था, जब दोनों साइन के थे, साथ -2 का होना ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस कोस, यानी कि जब दोनों साइन के थे तो क्या आता था, दरमियान में कोस के माइनस का साइन आया था। अब यहाँ पे देखो, जब दोनों के कोस के दरमियान माइनस का साइन आएगा तो फिर इनके दोनों ही साइन के होंगे और साथ क्या आएगा, -2। समझ आ गई फार्मूलाज की। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अब सम डिफरेंस से किस में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका मैं 6 पार्ट कर रहा हूँ। वो कहता है साइन एक्स प्लस 30 डिग्री है और प्लस साइन एक्स माइनस 30 डिग्री। अब दोनों ही किसके, साइन के, और हो भी क्या रहा है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो पहला फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू क्या था, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कोस पी माइनस क्यू बाई 2, मतलब यहाँ पे जो टर्म होगी वो पी, वो यहाँ पे जो होगी वो क्यू। तो ये मैं देखो मेरे पास, अब ये पूरा का पूरा एज कंसिडर होगा पी और ये पूरा का पूरा एज कंसिडर होगा क्यू। ठीक है, तो 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और कोस पी माइनस, तो ये पूरा का पूरा क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे -30 प्लस 30 से कैंसिल, यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा -x और यहाँ पे +30, तो -x और +x कैंसिल हो जाएंगे, +30 प्लस 30 60 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला था, तो 2x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ये वैसे आ गया, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या है, कोस 60 डिवाइडेड बाई 2। समझ आ गई। तो ये 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, क्या बच गया x और ये 30 डिग्री। फार्मूलाज आने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है प्रूफ करो कि प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। कहता है कि साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस कोस 3x इसके बराबर रहेगा, इसके बराबर है कोस 2x के। जस्ट वही फार्मूलाज, वही चीज़ें, कोई चीज़ नहीं निकलनी। ऊपर क्या है, साइन 3x माइनस साइन एक्स, नीचे क्या है, कोस 3x कोस एक्स माइनस कोस 3x। तो इसका फार्मूला पता है हमें, सम से प्रोडक्ट में जाने का, इसका भी सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने का फार्मूला पता है हमारे पास। तो वो क्या है, साइन 3x माइनस साइन एक्स। अब दोनों ही क्या है, साइन के और साथ क्या है, डिफरेंस है। तो 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, याद है प्रोडक्ट में जाने के लिए। तो अब जैसे क्या करना है, ये मेरा p है, ये q है, तो क्या होगा, 2 कोस p प्लस क्यू बाई 2 और साइन p माइनस क्यू बाई 2। जब दोनों में कोस के दरमियान नेगेटिव का साइन है तो फिर क्या होगा, हमारे पास दोनों कोस के और दरमियान में साइन क्या है, नेगेटिव क्या है, तो फिर क्या आता है, -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 और साइन p माइनस क्यू बाई 2। समझ आ गई। तो ये 3x प्लस एक्स 4x डिवाइडेड बाई 2x, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो 3x माइनस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2, ये x आ गया। तो यहाँ पे क्या है, 3x 4x डिवाइडेड बाई 2, वो क्या आ गया, 2x। यहाँ पे x माइनस 3x क्या आ गया, -2x, वो इससे 2 से कैंसिल क्या आ गया, -x। ठीक है, हमें पता है ये 2 से कैंसिल, साइन क्या करता है, एंगल को एंगल में से जो माइनस होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको बाहर निकाल लेता है। तो ये माइनस के साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो बाहर खड़ा हुआ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर वैन में मल्टीप्लाई का साइन लगाया, डॉट मैंने यूज़ किया, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा,
साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स, तो ये साइन इस साइन से कैंसिल, cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x क्या होगा, cos ओवर साइन cos 2x। ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, बाकी 2 पार्ट्स हैं वो इजीली हो जाएंगे, उनमें कोई इतना इशू नहीं है। ये क्वेश्चन 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका बिल्कुल इजी है, सिर्फ फार्मूलाज यूज़ होने और सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बहुत है उसमें, आसान है बिल्कुल। टू मैं खुद करवा रहा हूँ, 3 आप खुद कर लोगे, सही कोई मसला नहीं है। अब देखो 2 में क्या कहता है, प्रूव करना है साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, वो किसके बराबर है, 1/2 cos 2 थीटा के। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, वो क्या है, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, तो वही फार्मूला, अब क्या है, प्रोडक्ट से सम में जा रहा है, प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन बीटा, इसको अल्फ़ा कह लो, इसको बीटा कह लो, सही है। तो साइन अल्फ़ा, अब देखो अगर तो हमारे पास याद है हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अगर यहाँ पे होता π/2 माइनस थीटा, वो कोऑर्डिनेट वगैरह चेक करते थे, π/2 माइनस थीटा साइन पॉजिटिव है तो और मल्टीपल ऑफ π/2, तो इस तरह का कुछ, अगर वैसे होता तो मैं डायरेक्ट चेंज कर देता, लेकिन अब क्या है π/4, और यहाँ पे भी क्या है π/4, ये ध्यान में रखना है। अगर तो होता π/2, ठीक है, π/2 होता या पाई होता, और मल्टीपल ऑफ π/2 या इवन मल्टीपल ऑफ π/2, तो फिर हम को रेशो में चेंज करते और कोऑर्डिनेट देखते। सही है, अब क्या है π/4 है, तो साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा, अब क्या साइन अल्फ़ा और साइन बीटा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए साथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो दोनों साइन के हैं तो साथ -2 होना चाहिए। ठीक है, तो जो साथ क्या आएगा -2, और -2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, सही है, सही हो गया। तो -2 साइन अल्फ़ा, ठीक है, और ये क्या है साइन बीटा। अब इसका फार्मूला क्या था मेरे पास, दोनों साइन के हैं तो किस में होता था, कोस में, और साथ दरम्यान में साइन क्या आता था, माइनस का, वो क्या है कोस, अब क्या है अल्फ़ा, ये आ गया अल्फ़ा, और प्लस और ये बीटा आ गया। ठीक है, माइनस कोस ये अल्फ़ा, ये वैसे आ गया, ये माइनस और ये बीटा। ठीक हो गया, फिर क्या है -1/2 वैसे, बाकी उनको ऐड किया, ये थीटा इस थीटा से कैंसिल, π/4 π/4 क्या हो गया 2π/4, माइनस कोस π/4 इस π/4 से कैंसिल, ये माइनस थीटा और माइनस थीटा क्या हो गया -2 थीटा, कोस जो है माइनस को ऑब्जर्व कर लेता तो फिर क्या आ जाएगा नीचे cos 2 थीटा डैट। समझ आ गई। ठीक है, तो अब ये cos 2 थीटा आ गया। अब देखो cos, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल π/2 बच गया। अब cos 90 क्या होता है 0, ये 0 आ गया, और ये बाकी माइनस cos 2 थीटा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये बाहर जो माइनस आता है प्लस हो जाएगा, तो 1/2 वैसे जो शुरू में चलता आ रहा है, और ये क्या है cos 2 थीटा, ये तो हमारी क्या थी राइट हैंड साइड पर, सही। तो थर्ड क्वेश्चन में भी इस तरह ही है, इसमें जैसे आपको पेयर बनाने पड़ेंगे, 4 वैल्यूज़ दी हुई उनको 2 के पेयर बना के वैल्यूज़ सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते जाना है, ऊपर भी और नीचे भी इस तरह के, इधर आधा फार्मूला इधर आधा फार्मूला, तो उनको ब्रेक करके उनके फार्मूला यूज़ कर लोगे। ठीक है, मतलब इस तरह के है ना, 4 वैल्यूज गिवन होगी तो 2 का ऊपर पेयर बना लेना, 2 का इधर, 2 इधर और 2 इधर, चारों पे अलग अलग फार्मूला लगा देना और वो आराम से सॉल्व हो जाएगा।